Hi everyone, this is a short demonstration that will help you in solving question 3. So you will be using Google AI Studio, which is a platform from Google, where you can experiment with generative AI models from Google, like Gemini and its variants. तो अगर आप Google AI Studio के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है लाइक बिल्ड, चैट, मॉनिटर एंड अदर्स लाइक लाइव। तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आई होप यू विल बी अमेज्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज को यूज करके एक मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बना दें, राइट। तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया के लिए आप सोचें, दिमाग पे जोर डालें, तो आपके पास आई होप कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। इसके बाद दूसरा काम यह है कि आप एक 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 एपीआई की को क्रिएट कर ले गूगल एआई स्टूडियो पे। तो एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्यों हमें रिक्वायर्ड होगा, ये इसलिए कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपके सिस्टम में है, राइट। लेकिन जो जिमिनाई के मॉडल से वो आपसे बहुत दूर पड़े हैं। तो आपका एप्लीकेशन उन जिमिनाई मॉडल्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, आपकी क्वेरी वहां तक कैसे पहुंच जाएगा और वहां से रिस्पांस आपको कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए हमें एपीआई रिक्वायर्ड होती है। तो आप यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपने लॉगिन करना होगा, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो आप यहाँ से एपीआई की क्रिएट कर सकते हो, राइट। मेरे पास ऑलरेडी चूंकि 3 हैं, तो मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद आपका जो आइडिया है उसके लिए एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट बना दें कि गूगल एआई स्टूडियो का जो बिल्ड फीचर है वो हम यूज़ कर ले, और वो हमारे लिए रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके उसके थ्रू हमारे लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन बना दें। तो हमारा जो आइडिया है इस डेमोन्स्ट्रेशन में वो ये है कि हम एक एप्लीकेशन बना दें, वेब एप्लीकेशन के यूज़र उसको एक इमेज प्रोवाइड कर दे और वो उस इमेज के अराउंड इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक क्रिएटिव स्टोरी क्रिएट कर ले। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट भी लिखा है। तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और बिल्ड फीचर पे मैं चला जाऊँ गूगल एआई स्टूडियो का, राइट। इसको मैं अपना प्रॉम्प्ट दे दूँ और बिल्ड, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम कि तब तक ये कोड जनरेट कर लें। तो इसका इंटरफेस जो बनेगा कोड का वो हमें यहाँ पर भी शो होगा। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं उसकी फंक्शनलिटीज़ को। अगर कोई एरर हो या अगर कोई हम चेंज करना चाहे किसी चीज़ में, तो हम दोबारा भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, वो उसको अपडेट कर लेगा। उसके बाद जब हमने अगर अपने सिस्टम में रन करना हो तो हम यहाँ से कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सो हमारा एप्लीकेशन जो है वो इस तरह नज़र आता है और बन चुका है। तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसको मैं अगर देख लूँ तो ये दिस वन, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लें। ये हमारा फोल्डर है, इसमें सारा कोड लिखा है। तो इसको हम किसी भी एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो मैं यूवीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ और आप अपनी मर्ज़ी के एडिटर में इसको ओपन कर सकते हो, इस फोल्डर को। ओके। सो इसको रन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो वो हमने करने होंगे। पहला ये है कि इस एप्लीकेशन में ज़ाहिर बात है बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ हुई होंगी, जिसे हम जावास्क्रिप्ट में यूजुअली मॉड्यूल्स कहते हैं, राइट। तो अगर आप पाइथन में कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो उससे पहले आप क्या करते हो, पहले आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। तो हमें भी वो सारे मॉड्यूल्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है npm इंस्टॉल। तो इस कमांड को रन करने से पहले आपने चेक करना होगा कि आपके सिस्टम में नोड मौजूद है कि नहीं। जिस तरह आप पाइथन पिप को यूज़ करने से पहले आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं अगर चेक कर लूँ, नोट डैश,
तो मेरे पास है। अगर आपके सिस्टम में नोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद इंस्टॉल भी कर सकते हो लाइक node.org से। राइट। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, उन सारे मॉड्यूल्स को npm इंस्टॉल। राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर भी बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से। अगर यहाँ पर कोई एरर भी आ जाए तो आप दोबारा इस कमांड को रन करके चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और अक्सर औकात वो इशू रिजॉल्व हो जाती है। और इसके साथ साथ ये एक फाइल आपको नजर आएगा .env.local। यहाँ पर आपने जो एपीआई की क्रिएट की है ना, वो आपने यहाँ पर डालनी है। तो मैं अपनी एपीआई की को कॉपी कर लूँ, राइट। और यहाँ पर पेस्ट कर लूँ और फिर सेव कर लें। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कोड में कुछ चेंज करना हो, यानी कुछ रिक्वायर्ड हो आपको कि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लूँ, तो आप इन फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनको चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी हम एज इट इज़ रन करना चाहते हैं। तो हमारी जो जितनी भी मॉड्यूल्स थे वो सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, यहाँ पर फोल्डर भी बन चुका है। तो अब हम नाउ वी आर गुड टू गो टू रन दिस एप्लीकेशन। तो कैसे रन करेंगे? तो उसके लिए कमांड है npm run dev। राइट। तो इसके बाद इंटर कर लें। तो ये हमारे लोकल होस्ट पे, ये इस सिस्टम पे ये रन हो जाएगा। कंट्रोल क्लिक। चलो मैं मैनुअली डाल दूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये एक वेब एप्लीकेशन है जो रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट में बना है, और इसमें एआई के फीचर्स भी हैं। तो अगर हम ट्राई करना चाहें कि कैसे फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लूँ, तो स्टोरी वो क्रिएट कर लेगा। तो या दिस इज द वर्क। तो इस इमेज के अराउंड जो है उसी हिसाब से जो है एक स्टोरी लिख दी गई है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो आप इसको रीड कर अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन लिखा हुआ है, और विथ माइनर डिटेल्स के साथ। राइट। तो या दिस इज़ द वर्क। थैंक यू।